मैं बसर बनाऊंगा। आप आ रही समझ में? जब अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने खुद बनाया बशर, तो अल्लाह ने बशर कहा, अल्लाह ने बशर बनाया और फरिश्तों को कहा सजदा करो। मुख्तसर से लेकर चलो, बना दिया, आदम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, फरिश्तों से कहा सजदा करो, तो वहां भी दो, कितने? दो। एक था मानने वाला, एक था नहीं मानने वाला। जिसने मान लिया कि अल्लाह ने कहा यह बशर है, यह आदम है, फीहा फक्तु रूही, मैंने अपनी रूह फूकी, ए फरिश्तों मैंने अपनी, यानी कि आदम के जिस्म खीमर को तुमने बनाया खरी, मट्टी से गूंदा खरी, लेकिन इसने, मैंने अपने नूर की एक लो सिलगाई, ये रूह लो सिलगाई, फरिश्तों अब इसे सजदा करो। तो फरिश्तों ने सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। दो सजदे किए। क्या किए? दो सजदे किए। अल्लाह के पास सजदे किया, फरिश्तों तुमने सजदा किया, हाँ, क्या सोचकर सजदा किया? एक तो मौला तेरा हुक्म, एक तो तेरा हुक्म था, हमने वो सजदा किया, और दूसरा सजदा इसके लिए क्या, आदम में तेरी लो सिलकती हमने देखी, तेरी फूकती ही रूह हमने देखी, नूर देखा कि ये तो खाक था, कुछ ना था, अल्लाह के हुक्म से ये तब जिस्म तैयार हो गया, बोलता सा हुआ, आंख खुली, चलता हुआ, देखता हुआ। तो समझ गए कि फरिश्ते के इसमें कुछ है। क्या है? इसमें कुछ है। मुझे खैर, एक था अल्लाह के हुक्म का और एक था शुक्र बजाने का सस्ता, जिसको मैंने जामा पीना के बोला, ठीक है। अब अज़ाज़िल को पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहता है ये तो बसर है। क्या बोला उसने? ये तो बसर है। हाँ, तो रब ने फरमाया था, मैंने तो पहले कहा था बसर है, ये तो मैंने कहा था बसर है, तो मैंने कहा बसर है, तो तूने भी कहा बसर है, सजदा क्यों नहीं कहा? मैं इससे अफजल हूं? नहीं, तेरा बसर कहना कटास में था, मेरा बसर कहना रहमत में था। अल्लाह बसर कह दे तो रहमत बन जाती है, फरिश्ते सजदा कर दे तो बरकत मिल जाती है, और शैतान बसर कह दे दिल में कटास रख के तो मुनकिर नकीर बन जाए, मुनकिर हो जाए, शैतान लैन बन जाए। एक बसर रब के कहने से कह दे तो रहमत बरस जाएगी, और एक बसर कटास में कह दे, इल्म को देख कर कह दे, शैतान लैन बन जाता है। दो बसर बोलने वाले हैं, एक बसर बोलता है तो रहमत बरस जाती है। जो रब फरमाना मैंने चाहा, मेरे चाहा बसर बनाओ, तो मेरी चाहत पे राजी हो, बसर राजी हो, तो फरिश्ते राजी हो गए, और आज हम भी राजी हैं। आज हम भी राजी है कि लाख शुक्र बजाते उस जात का जिसको रब्बे कायनात फरमाया अल्लाह ने कि मैं एक रब हूं। उस रब का एहसान कि हमको उस मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की महफिल का मौका दिया और उनको बसर कहने का मौका दिया कि रब तेरा बनाया हुआ। और कटास में अभी तक बसरी चली खाली। एक हकीकत के अंदर देखने जाए ना, तो जिसने नफरत के साथ बसर बोला ना नबियों को, रसूलों को, तो समझ लो वो तो शैतानों की गिनती में है। वो दीन का मुनकिर हो गया, नबी का मुनकिर हो गया, अल्लाह से रास्ता उसका कट गया। और जिसने नबी को प्यार से बसर कहा कि यकीनन ये नबी बसर है, मानते बसर है, लेकिन बसर के साथ नूर भी है, ये बसर भी है और नूर भी है, क्योंकि अल्लाह ने जब आदम के अंदर अपनी रूह फूकी और रूह फूकने के साथ नूर मुस्तफा का भी मौजूद था।
खैर बात बहुत दूर चली आएगी और शॉर्ट में करते हुए चलूं, मुख्तसर सुनता आ रहे हम लोग, बरसों सुनता आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, हाँ बशर है, जो दुनिया में आया वो बशर है, लेकिन हर बशर एक जैसा नहीं, हर एक इंसान को एक जैसा ना बनाया। अल्लाह ने बशर बनाए और बशर बनाया और नूरी से बनाया। बशर बना पर नूरी से बना। कैसे बने? जब तक नूरी ना होती तब बशर ना होता। नबी का नूर था, उसी नूर के वसीले पूरी कायनात को बनाया। तो जो भी मखलूक बनी वो नबी के नूर से थी। अब दिमाग में बैठ रही है आप लोगों के? तो बशर नबी है, इसमें कोई शक नहीं हमारा। इन्ना माना बशर मिस्लुकुम, क्या है? क्या ये तुम्हारी तरह है? ए महबूब कह दे, क्या तुम इनकी तरह हो? नॉर्मल सा जवाब। क्या तुम्हारा कोई दीन है? आप कह रहे कि अल्लाह तबारक व तआला की होती इबादत, अल्लाह की इबादत, नमाज अल्लाह की इबादत, रोजा समझ गए आप, इबादत है अल्लाह की। लेकिन रब क्या फरमाता है? ए महबूब तेरे दीन की कसम, इबादत तेरी, जमाना तेरा, चांद सूरज निकलने वाला तू, दुनिया बनाने वाला तू, फिर मेरे मोहम्मद की कसम। क्यों सबकी नहीं खाई? क्यों नहीं कहा क्या कुल खलकल इंसान? क्यों सबकी कसम ने, सब इंसानों की कसम क्यों ना खाई? सब एक तरह नहीं है ना। कहा है महबूब मुझको तेरे जमाने की कसम, वलअस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, वलअस्री इन्नल इंसान, ए महबूब तुझको मुझको तेरे जमाने की कसम। अब खाली कसम की नहीं नबी की। जब घसारे में जमाना चलेगा, ए महबूब तेरे जमाने की कसम, तेरे ऐसा जमाना कोई ना होगा, मेरे नबी जैसा जमाना। जब नबी है भी जमाना उन्हीं का ही है, जमाना उन्हीं का ही। माशक कुछ ओलमा फितने आ चुके हैं, लेकिन जमाना तो मेरे मुस्तफा का होगा। चाहे कोई भी सिलसिला बना लेवे, गिरोह बना लेवे, मसलक बना लेवे, है तो मेरे नबी का दीन, मेरा आका मौला का। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दुश्मन दीन ने खाली इतना फरमाया कि क्या तुम्हारा रब तुमसे रुठ गया है? अभी तक तो तुम बोलते थे कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, आपने बयान करना बंद कर दिए। क्या तुम्हारा लगता तुमसे रूठ गया है? बस इतना सुनना था। नबी ने फरमाया मौला मुझको लोग ताना देते हैं और कहते हैं कि क्या रब मुझसे रूठ गया है, मैंने कोई खता कर लिया, रूठ गया? नहीं, यहाँ अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा लैली जा सजार, ए महबूब सल्लल्लाहु, मुझको तेरे चेहरे की कसम, मुझको तेरे जुल्फों की कसम। क्यों भाई सबकी नहीं खा रही कसम? मुज़्ज़मिलु, क्या बात है भाई? ए मेरे महबूब, कभी चेहरे का नाम लेके नबी को याद करवाता लोगों को, कभी बालों के नाम से नबी का याद करवाता अल्लाह। ये अल्लाह हमको याद करवाता है कि ये मेरा महबूब है, ये मेरा हबीब है, ये तुम सबका आका मौला है। फिर कहता है महबूब उठ जा। मेरे नबी आराम फरमा रहे। क्या फरमा रहे? आराम, कमली ओढ़कर। क्या फरमाया? उठे मेरे महबूब उठ, एक कमली ओढ़कर सोने वाले उठ। यानी एक मोहब्बत की बात होती है कि मोहब्बत में नहीं माँ बोलती अपने अलग अलग अंदाजे से, जो बच्चे से मोहब्बत करती है तो अलग अलग अंदाज से कहीं कहीं नाम रख लेते हैं। तो यहाँ अल्लाह कैसे नाम रखता है? एक कमली ओढ़ के सोने वाले उठ, ए मेरे महबूब ला तेरे रब के सामने कुछ सुजूद सजदा करा, रात को उठ। नबी उठे, नमाज पढ़ी, फिर फरमाता ए मेरे महबूब क्या मैंने तुझे इसलिए तो कुरान और नमाज नहीं दी थी कि तेरे पैर सूज जाए, जिसपे सूजन चढ़ जाए, वरम चढ़ जाए? मेरे बात का मतलब समझना, खाली सिर्फ आयत कुरान ने नबी की तारीफ क्या करी है, तफसील में कोई नहीं जा सकता। यानी जा सकते हैं लेकिन इतनी सारी तफसीलें कि अगर एक नुक्ता बताने बैठ जाए ना महीने गुजर जाए। खाली बसर का, बसर इन्ना माना बसरुम का माइन तफसील खोलने बैठ जाए तो एक एक घंटा अगर रोज बयान करे ना उलमा
तो उसको 30 दिन लग जाएंगे, पूरा महीना गुजर जाएगा खाली इन्ना माना बसरूम का मतलब समझाने में। मैं तो बस खाली जो वक्त के मुताबिक अपना काम समेटना है। आज जो जमाना अभी नहीं रहा कि लोग बैठ सके ऐसा। तो नबी करीम सोते भी हैं तो मेरा रब फरमाता है जबकि नबी का दिल कभी सोता नहीं है, आराम फरमा रहे हैं आप। अब मेरा तो मानना है कि नबी आराम इसीलिए फरमाते होंगे कि मैं ओढ़ूंगा तो मेरा रब कुछ न कुछ तो खबर देगा। जब आप ओढ़ के लेटे तो अल्लाह फरमाता है मेरे बुब एक कमली ओढ़ के सोने वाले उठ, अपने अल्लाह रब के पास तवील सजदा कर, रात के अंधेरे में उठ, कुरान पढ़, चौथे हिस्से में पढ़, दूसरे हिस्से में, जिसे हमको सरे में लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना चालू किया। जब नमाजें पढ़ने चालू करते हैं नबी तो रब फरमाता है ए मेरे महबूब, मैंने तुझे इतने देर पढ़ने का थोड़ी बोला था, मैंने तुझे इतनी सारी नमाजें पढ़कर 5 रोजा दे ऐसा काम नहीं बोला था, नहीं अब कुछ कम कर ले, थोड़ा कम और कम कर ले, फिर कम किया और कम कर ले, मोलब तो बचा ही नहीं। रात का पहला हिस्सा गया, दूसरा हिस्सा गया, तीसरा हिस्सा गया, अब तो चौथा है। ए महबूब चल तू इबादत भी करना चाहता है ना मेरी, तब इतनी करना तेरी मर्जी के मुताबिक, लेकिन मैंने कहा कर तो यकीनन ऐसा नहीं कि तू करता ही रहे, अब तेरी मर्जी से कर। सूरह मुज़्ज़मिल का पूरा मैंने तुम्हारे कुरान का सामना किया। ऐसा इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान के एक एक पारे को उठाकर देखे, हम एक एक अक्षर को दिखा कर उठाए। जो सीरत मुस्तफ़ा बताई जाती है, आपकी शकल अनवर बताई जाती है, आपका इस्म अनवर बताई जाता है। अरे यहाँ तक कहता हूँ कि तो ऊपर का जिस्म देखा वो तो क्या अलम नस्ल का सदरक पता कि अपने दिलों का भी बताया रब ने। अलम नस्ल का सदरक, ए महबूब तेरे दिल को हमने तेरे सीने को चेक किया, उसमें तमाम अल्लाह ने अपनी नेमतें भर दी, जिसमें कोई निशान भी ना मिला। अब तुम सोचो कि जिस इन्ना माना बसुर हम बोलते हैं, कुछ उलमा कारी, कुछ उलमा इख्तिलाफ रखते हैं नबी बसर ही है, नूर के नहीं है, तो उनको बोले आ भाई तू भी बसर है ना, फिर तो तू किताबों से बसर बना, और जिस किताबों को पढ़कर नबी को बसर बोल रहा है तू जानता हो किताबें मेरे नबी के वसीले सदके में है। तेरा कारी होना नबी के सदके में, तेरा आलिम मौलवा होना नबी के सदके में, तेरा इमाम होना, तेरा मुहद्दिस होना, तेरा मुजाहिद होना, और तेरी खानगाह चलाना, तेरे मदरसा चलाना, ये मेरे नबी का सदका है। अब जिसका सदका खाता है उंगली उसी पे उठाता है। कोई शक नहीं कि हम लोग बसर नहीं, हम बसर भी कहते हैं और नूर भी कहते हैं। हम अहले सुन्नी जमात है। वो बसर है तो कैसे हैं? बसर ऐसे हैं कि मां के पेट में से हुए लेकिन नाल कटी हुई थी। बता दुनिया में कौन सा ऐसा बच्चा है जो मां की नाल के बिगड़ पैदा हुआ हो मेरा आका के सिवा? अरे तुम मां के नाल के साथ छोटे हो तो आंतड़ी के साथ छोटे, खाने की होजड़ी के साथ छोटे होते हो, तुम खाते हो तो बच्चा उससे बड़ा होता है। मेरे नबी को मेरे रब ने किया। इन्ना माना बसुरुम, कोई शक नहीं, हम मानते हैं आप खतना सुदा थे बशर में। तुम को मां अपना विजदार बताती है, अपना किरदार बताती है कि ये नमाज है, ये कलमा है, ये किताब है, ये फॉर एप्पल है, ये अलिफ है। और मेरा कायनात मौला पैदा होते मां के आंचल पे हाथ नहीं लगाया। दायन पैदा करने वाली खुद देखती है, कहती है अजीब बच्चा है, बड़ा नूरी चमकता है, अरे क्या पल गुलाब पत्तों की तरह होठ है। और कुर्बान जाऊं रखती आमिना के पास तो मां की छाती से चोटने के बदले रब के सजदे में जाता है और सजदे में जाके कहता है मौला ये मेरी उम्मत है। ये ना माना बसरूम है, ये मेरा नबी बसर है। अरे कैसा बसर है यार, ऐसा बसर है कि जिसको महीनों तक भूख नहीं लगती। तू करके दिखा भाई। रमजान के फर्ज रोजे भी होते ना तो खाने को ज्यादा देखता है और दुआ को कम सोचता है कि कब मौलवी लाइट छिल गए मस्जिद में या ऐलान करे रोजे का, मैं रोजा खोल लूं। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखता है ना तो सेरी बिगड़ रखते हैं
रोजे भी सेरी भी कर रखे हैं, हदीस गवाह, आप उठा कर देखे, वक्त कम है, इसके आप बताना लंबे में चली आएगी बात। आप सेरी बिगड़ के रोजे रखे, साहबा ने फरमाया हम भी रखते हैं, साहबा लथड़ा गए, चक्री आ गई, फरमाया साहबा इतने कमजोर क्यों हो गए, फरमाया सरकार आप सेरी नहीं करते, हम भी सेरी नहीं करेंगे, तो फरमाया नहीं आप सेरी करो, मैं नबी हूं, तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं तुम्हारी तरह हूं। आप समझे, नबी ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह हूं, पर गौर करके देखें क्या हम नबी की तरह है, क्या साहबा नबी की तरह थे? अरे नबी होकर नबी की तरह नहीं थे, पहले के नबी होकर भी मेरे नबी की तरह नहीं थे। अल्लाह ने मेरे नबी का दर्जा बुलंद रखा है। यही न माना बसरूम हमारे बसर ऐसे हैं। कैसे बसर है कि जब चले तो शम्स पार ना कर सके, अपनी किरण फेंक ना सके, कभी बादल आके छा ले, साया अल्लाह जमीन पे पड़ने ना दे अल्लाह। उस्मान गनी रावी है रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी के हवाले से फरमाता, आपने फरमाया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ रहा, फिरता, जंगों में जाता, लेकिन कभी नबी का साया ना देखा। असल में जिसका साया ना हो फिर वो कौन हो? बसर हो, लेकिन हम जैसा ना हो। बसर है पर हम जैसा नहीं है। ये नूर की पहचान है। क्या की पहचान? नूर की पहचान। नूर की पहचान फिर बता दूं, अगर बसर होते यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर भी नहीं जा सकते थे। क्या नहीं जा सकते? अरे शम्स जिसको सूरज बोला जाता है, बंदा आंख मिलाता है नहीं सकता उससे, 2 मिनट 3 मिनट बहुत हो गई, बहुत से बहुत, उसकी आंखें मांदी थाकी चली आएगी, थक कर चली आएगी सूरज के सामने। मेरा नबी कायनात, मेरा है मौला, सूरज तो उनके पैर का तलवार लगता है। आप वो जाते हैं कि जिसको सूरज को जिसने बनाया, उसका नाम पूरी कायनात को बनाया, उसका नाम रब्बे कायनात है, जिसका नाम इलाही परवरदिगार है। बताओ उसका नूर कैसा होगा? जब उसकी मखलूक का नूर ऐसा है कि मखलूक को देख नहीं सकती, तो उसका नूर कैसा होगा? वो जो सबके नूर को बनाने वाला, उसके नूर को तक के आया, वो हमारा नबी बसर है। जो अल्लाह के नूर को तक कर आ गया, वो हमारा नबी बसर है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा नबी बसर नहीं है, नहीं, साथ में भी कहता मेरा बसीर, मेरा नबी नूर भी है। और नबी नूर है तभी आज तुम और मैं कामयाब हो। सबों को अपनी कब्रों के अंदर जिंदा रखा, तमाम नबियों रसूलों को, और उनको कीड़े नहीं खा सकते हैं, और जब चाहे जब जा सकते हैं। कई मोमिनों को, कई मोमिनात को, कई औलिया किरामों को, सबको जिंदा रखा, सब अपनी कब्रों के अंदर जिंदा। किसी के कब्रों को जिंदा तो रखा लेकिन जिस्म खा गया, खैर बात अलग है, वो फिर बात करें इस बात की। नबी वो जाते किरामी कि आप जिस्म और रूह दोनों के साथ, हर नबी है, हर नबी जिस्म रूह के साथ है, जिस्म रूह के साथ है। मेरे नबी में दिल इख्तियार दिया, ए मेरे नबी, तेरा जिस्म और रूह पे तेरा खुद का इख्तियार, तू जब चाहे जिस्म में जाके सलाम का जवाब दे दे, और जब तू जाए उसी कब्र में जाके जवाब दे दे। आप समझ रहे कहने का मतलब कि बसर है मेरा नबी, पर देखो कैसा बसर मिला हमारे को कि हर एक नबी अपनी कब्रों में सोया, मेरा नबी खुद की कब्र में जाते हैं, खिजरा गुम्मत से सलाम का जवाब देता है। और जब कोई मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा, या कोई भी दुनिया से रुखसत होता है इंसान के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दफन बीदी के पहले, कब्रों पे मट्टी डालने के पहले सरकार का चेहरा दिखाया जाता है, और लाखों रोज मरते हैं, रोज लोगों को सलाम किया जाता है, सलाम का जवाब दिया जाता है, और चेहरा मुस्तफा दिखाया जाता है। ये कैसा जिंदा है? या इन्ना माना बसरों में, मेरा नबी बसर है पर नूर के साथ है। आ रही आप लोग की समझ में कि नबी को लोग बसर तो कह दे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो सके तो अहले सुन्नी जमात वाला है, सहाबा को चाहने वाला है, अहले बैत को चाहने वाला है, तो कहना साथ में कि मेरा नबी बसर तो है, साथ नूर भी है, और पहले नूरी है फिर बसरी है। पहला मेरा नबी नूरी है,
और नूरी के बाद बसरी है। बसरी पेकर बाद में बना, बसरी पेकर बाद में बना, पहले तो मेरा नबी नूरी में ही है। सिर्फ शान मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को, अगर मैं देखो वक्त के हिसाब से पूरी दुनिया का जो मुकम्मल रखा है ना, तो वाहिद मेरे नबी के वसीले से ही है। जब तक कोई मेरे नबी पे दुरूद सलाम पढ़ता रहेगा, जब तो कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ता रहेगा, आप देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, नबी पे सलाम करता रहेगा, नबी पे दुरूद सलाम पढ़ता रहेगा, नबी का कोई आशिक होगा जब तक एक दुनिया ऐसी रहने वाली है। ये अल्फाज नहीं बोला गया, नमाज पढ़नी है हमको, जो है वो है हमारे नबी की अदा है, लेकिन अदा होने के बाद भी नमाज पे दुनिया नहीं खड़ी रखी। कुरान होने के बाद भी कुरान पढ़ना है, हम सुन्नी जमात है, हमारा नबी का है, तोहफा है। कुरान उनके अल्फाज है, मेरे नबी की सांसें से बना है, मेरे नबी की सांस नूर से बना है आज जो हमको कुरान मिला है। लेकिन उस कुरान के पे पढ़ने नहीं पढ़ने से खलास नहीं करी दुनिया। फरमाया जो आशिक रसूल होगा जब तक दुनिया ऐसी रखूंगा, करोड़ों बेगुनाह होंगे उसी के सदके में पलेंगे जो मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता होगा। बसरी के अंदर नूरी तो फरिश्ते पहले से सलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन कयामत का फैसला बसरियों के साथ होने का है। तो बसरी सुन के बसर में जब तक एक बसर वली होकर मेहंदी आखिरुज़ ज़मां रहमतुल्लाह अलैह जब तक नहीं आते और जब तक दुरूद सलाम पढ़ते रहेंगे, उनके साथी उनके दोस्त दुरूद सलाम पढ़ते रहेंगे जब तक दुनिया मुकम्मल है। जिस दिन लोगों ने दुरूद सलाम पढ़ना बंद कर दिया ना, अरे मदीना मुनव्वर का नाम मदीना मुनव्वर भी ना रहेगा, वो खजूर वाले गांव से गिनाएगा। समझ लेना, अब मेरा नबी रुखसती लेगा, अब कयामत का दिन मुकम्मल हो गया। और कयामत जब तक नहीं आ सकती जब तक मेरे नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला मौजूद है। और बसरी में है, जबकि नूरी में दुरूद शरीफ की बात आ जाए ना, रब खुद पढ़ता है। अगर नूरी में बात आ जाए तो रब खुद दुरूद सलाम पढ़ता है। आज जो दुनिया भी मुकम्मल है तो मेरे नबी पे है कि उन पे दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, उससे मोहब्बत करने वाला कोई है, उनका कोई आशिक है। जिस दिन उनका आशिक ना रहा ना, तेरी नमाज तेरे सर पे मार दी जाएगी, तेरा कुरान तुझसे छीन लिया जाएगा, तेरी नमाज की अदब छीन ली जाएगी। अरे तुझे तेरे दिल में से इसके रसूल इसके अल्लाह निकाल लिया जाएगा। इसके अल्लाह आता ही तब है जब इसके रसूल आता है। अब इन्ना माना बसरुम 6 वक्त समेट देता हूँ बयान को। अब मैं इन्ना माना बसरुम समझ में आ जाएगी आपके। एक बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई, 2 भाइयों में से एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। उस माँ को पूछे ये दोनों सरके हैं, क्या बोलेगी? हाँ बेटे तो मेरे ही है, लेकिन ये बड़ा ये छोटा है। आई सुन, अब बड़े को छोटा हुक्म नहीं दे सकता, ताजीम होती है। क्या होती है? भाई बड़ा भाई है, मैं ताजीम से खड़े रहूंगा। क्या खड़े रहूंगा? ताजीम से, इज्जत से खड़ा रहूंगा मैं। आई सर, ताजीम इज्जत से, मेरा बड़ा भाई है, उसके सामने ऊंची आवाज से नहीं बता। इससे कोई गलत भी काम करे तो बड़ा भाई से छोटा भाई क्या करेगा? छुपा लेगा। और बड़ा भाई भी करता है तो छोटे भाई से छुपा लेगा। लेकिन छोटा भाई तो जेन्युइन बड़े भाई से छुपाएगा, ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता। अब ये तो भाई की बात थी, क्या बेटा बड़े बाप से ऊंची आवाज से बात कर सकता है? कर सकेगा? नहीं करेगा ना। बेटा करोड़पति बन जाए, बाप गरीब भी हो तो ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता बाप से। बाप इल्म ना रखता हो तो भी ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता। अब ये बेटे की बात थी, अब औलमा की ले ले। एक आलिम मदरसा बच्चे को पढ़ाना था, अलिफ बे अलिफ बे ता, सही है, क्या उससे ऊंची आवाज से कोई बात करता है? कोई इमाम साहब हमारे मस्जिद का, उससे कोई ऊंची आवाज से बात करे? उसके आगे आके नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर उस इमाम के खिलाफ बोल दे उसकी नमाजें गिनाएगी नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता हो। खैर वक्त छोटा है। और तो जब इंसान इंसान के बराबर नहीं, क्या इंसान होकर इंसान के बराबर नहीं हो सकता। हाफिज है वो कारी हाफिज नहीं होता, हाफिज कारी नहीं हो सकता। एक आलिम होता है वो हाफिज नहीं होता, हाफिज वो आलिम नहीं होता। एक दूसरे इल्म की हिस्ट्री में देखने जाए तो छोटे बड़े हो सकते हैं, एक दूसरे में चढ़ नहीं सकते। आनी कर नहीं सकते। एक पीर साहब हो, उसका सागरित हो,
तो पीर साहब के सामने शागिर्द बोल सकता है, और उसके पीर साहब आ जाए तो फिर उसके सामने वो नहीं बोल सकता। और सबके बाप आ जाए जिसको जिन आबिदीन बोल दे तो उनके सामने कौन बोले? कौन इल्म वाला है दुनिया में, आके दिखा। और फिर उनके बाप आ जाए तो उस मौला अली को कौन बोल सकता है? मौला अली उतना बुलंद में है। तो जब इंसान एक अल्लाह की रहमत और बरकत से, जिसने अल्लाह ने कभी साहबा बनाया, कभी ताबी बनाया, कभी ताबीर बनाया, कभी औलिया बनाया, कभी वली बनाया, कभी आलिम, कारी, मुफ्ती, हाफिज, उलमा, इनके दर्जे छोटे बड़े रखे अल्लाह ने, एक जैसे ना रखे। क्या मेरे मोहम्मद को बसर की तरह बसर रखता? बसर की तरह बसर नहीं रखा, बसर की बसर। अरे अल्लाह ने अपने पहले के नबियों की तरह नबी ना रखा। पहले के नबी तो खुद चाहते थे कि हम नबी है लेकिन काश उम्मत मुस्तफा होते हैं। अब गौर करें कि मेरा नबी बसर खरी लेकिन नूरी में है। शुक्र बजाए उस जात का कि आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में है। और क्या खूब अल्फाज फरमा, आप दहू व रसूलो, हम आदि का मैंने पैदा किया। क्या बोलता अल्लाह? हमने पैदा किया, हमने पैदा किया, तमाम मखलूक हमने पैदा किया। और नबी आदत क्या बोलता है? मेरा भेजा। अल्फाज अल्लाह बदल देता है, कहता है कि मेरा भेजा हुआ, ये मेरा भेजा है। हमने तुम सबको पैदा किया इस मिट्टी से, इसी चीज से। आप गौर करके देखें, जिस इंसानों को बदबूदार मिट्टी से पैदा करता है, मेरे आका के जिस्म को भी कैसे पैदा किया। इल्म को, किताब को उठाकर देखें कि उसको किस चीज से पैदा किया। अगर इंसान इंसानी होता है यार, बसरीज होते, तो इंसान के पसीने में से बदबू आती है यार। अरे वो कौन सा अत्तर लेके घूमते साहबा, जो मदीना में लोग पूछते कि क्या लगाया, तो फरमाते सरकार का पसीना टपकता था, बाटली में भर ली, और जब आता है जुम्मा तो लेके लगा देता हूं। ये तो पसीने की बात थी। और एक साहबा ने पत्थर लेके घूमते, क्या लेके घूमते? पत्थर खीसे में लेके घूमते। उसने बोला भाई ये पत्थर क्या लेके घूमते हो, खुशबू बहुत जोरदार आती है, खीसे में है क्या? बोले ये पत्थर। आपने जब पत्थर निकाला सभा चली, मदीना में हवा हवा हो गई, मस्जिद नबी में खड़े हैं पत्थर लेके। साहबा को पूछे पत्थर में क्या राज है? फरमाए पत्थर पत्थर है, तेरी नजर में पत्थर है, किसी को बताऊंगा पत्थर है, पर यह पत्थर है मैं भी कहता हूं, लेकिन इस पे निस्बत किसी और की है। भाई काय की निस्बत है? इस पे पेशाब की निस्बत है। क्या किया? अरे सरकार को इस्तिंदा आया था, सरकार ने इस्तिंदा करके निकला, मैंने सोचा क्या है देखूं, जाके देखा तो 2 पत्थर पड़े हुए थे, और पत्थर में से खुशबू निकली, मैंने खीसे में रख लिया। सरकार ने फरमाया क्या है? बोले पत्थर। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, अगर बसरी का पेशाब होता नमाज नहीं होती, पर नबी फरमाते पत्थर फेंक दे, नबी फरमाए कोई बात नहीं। आ रही समझ में? जब मेरे नबी का माहौल ऐसा है तो उसकी औलादों का कैसा होगा, और उसकी औलादों को इस दर्जे पे बुलंद पे पहुंचाया है जो हम सोच भी नहीं सकते, तो मेरे नबी का दर्जा क्या होगा। बस खाली इतना बोलता हूं मैं, शुक्र बजाओ कि तुमको मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया और उनका कलमे तैयब का तुमको मुस्तब बनाया और उसकी तौफीक और रहमत बरकत दी, तो उसका एहसान मानो। और नबी ने खुद फरमाया जब मैंने तुम्हें रसूल नबी दिए और मेरा मोहम्मद मुस्तफा तुमको दिया, जब तुमको मेरी नेमत में दूं, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब जब तुम्हें मैंने नेमत दी तो हमारे लिए शुक्र बजाओ और कुर्बानी करो, तो यकीनन हमको तो मोहम्मद मुस्तफा मिले हैं, तो हमको तो कल नफिले नमाज भी पढ़नी है और उनके नाम से सदका भी लुटाना है। यही हमारा काम है, हम अहले सुन्नी जमात है। कोशिश करें इंशाअल्लाह आने वाला कल की सुबह होगी, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे और मिलाद मुस्तफा की हम खुशी बनाए, और तुम सब मिलकर, हम सब मिलकर सरे के कान के मुताबिक जदुल इस्लाम पढ़ने का हम पे हक है। हम नहीं पढ़ पा रहे, जबकि जो हक है वो पढ़ के दिखाए, ज़्यादा जदुल इस्लाम पढ़े और मिस्कीन गरीब सबको बांटे, और यहाँ तक कि जरूरी गरीब नहीं कल किसी को भी दे। और हमारा इस्लाम तो यही बताता है, मेरे नबी ने सबको बांटा, तू भी बांट, चाहे वो कलमा वाला हो या ना हो। बता कि कल मेरे नबी का मिलाद है, किसी गैर कौम निकले उसको थाली भर के खाना दे और पूछे क्या बात है,
शादी है? बोला नहीं, आज मेरे नबी का मिलाद है। अरे गैरुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा खिला और बता मेरे नबी का मिलाद है। देख मेरा रब कैसा खुश होता है। वक्त के मुताबिक हार चुका हूँ। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमको हिम्मत दे और आपको भी हक सुनने की ताकत फरमाए। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।